जमीन के कब्जा को लेकर लोग काफी परेशान हैं। जहां पे आप देखिएगा जमीन किसी और का रहता है, कोई और व्यक्ति जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेता है। जिस व्यक्ति का बड़े बड़े नेता के पास उठना बैठना है, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो बदमाश टाइप के व्यक्ति हैं, जिनका पहुंच पैरवी पैगाम ज्यादा है, वही व्यक्ति ऐसा ज्यादातर करते हैं कि गरीब तबके के जो आदमी हैं, जिनके पास ना तो ज्यादा पैसा है, ना पहुंच है, ना पैरवी है, ना ही बड़े नेता से संपर्क है और ना ही वो गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं, उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे ये बलवान व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं जबरदस्ती, और कब्जा करने के बाद कब्जा छोड़ते नहीं हैं। तो इस स्थिति में अब जिस व्यक्ति का जमीन कब्जा किया हुआ है वो तो परेशान होगा ही, और परेशान होकर वो ज्यादातर देखने को मिलता है कि लड़ाई करने को तैयार होते हैं, वो मारपीट पे उतरते हैं। यदि आपका जमीन किसी ने कब्जा किया है तो मारपीट करना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मारपीट यदि आप कीजिएगा तो उसमें यह होगा कि एक ना एक पार्टी का शारीरिक जो है नुकसान होगा ही। अब शारीरिक नुकसान का मतलब आप समझते हैं, फिर एफआईआर होगा, बहुत लंबी बात जा सकती है। इसीलिए आपके जमीन पर यदि कोई कब्जा किया है तो लड़े झगड़े नहीं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या आसान तरीका है आपको कब्जा वापस पाने का, उसी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह आप लोगों से इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं क्या है ये आसान तरीका। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कब्जा कानून के बारे में जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा को हटाने के लिए आप लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी में आके आप लोग क्या करते हैं कि लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं, और उस स्थिति में दोनों ही पार्टी को क्षति हो सकती है, या जो ज्यादा बलवान व्यक्ति है वो जो बलवान व्यक्ति नहीं है उसको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, और उस स्थिति में एफआईआर होता है, बहुत सारे लंबी बातें बढ़ सकती है। तो आप लोग लड़ाई नहीं करें, आसान तरीका को अपनाएं। अब आसान तरीका क्या है, इसको जानिए। आसान तरीका यह है, आपके पास सारे कागजात हैं, जमीन का सारा पेपर है, और उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो आपको लड़ाई मारपीट करने के बजाय आपको सबसे पहले एक रिटेन में कंप्लेंट लिखना चाहिए। कंप्लेंट यानी शिकायत पत्र आप एक लिखें, और उस शिकायत पत्र को लेके, कंप्लेंट को लेके आप निकट के थाने में जाएं। थाने में जो भी मसला है आपका, जिस प्रकार से आपका कब्जा किया गया है आपके जमीन पर, वह सारी चीजें आप उस कंप्लेंट में भी लिखें और थानेदार को भी बताएं। जो वहां पे ऑफिसर इंचार्ज है उनको ये सारी बातें बताएं। जो भी मुद्दा हो, किसी का ये रहता है कि हमारा जमीन है और उस जमीन पे हम नहीं थे, हम गांव से बाहर में थे, और जबरदस्ती हमारे अब्सेंस में आके उसने वहां पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे जो है हाउस ट्रेसपास का मामला बन जाता है। तो गृह अभिचार जिसको बोलते हैं, अतिचार बोलते हैं, तो इस तरीके की मामले आती है। अब किसी व्यक्ति का ऐसा मामला रहता है कि वो गांव में भी है, सारा कुछ है, वो देख रहा है कि हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है जबरदस्ती, क्योंकि वो व्यक्ति गुंडा प्रवृत्ति के हैं, बलवान है, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नेताओं से उसका जान पहचान है, उठना बैठना है, तो जिस किसी भी प्रकार से उसने उसके जमीन पे कब्जा कर लिया। तो आपका जिस भी प्रकार का मैटर हो, उस मैटर को कंप्लेंट में लिख के आप सबसे पहले निकट के थाने जाएं। निकट के थाने में जाके वो कंप्लेंट दें। अब देखें कि पुलिस वालों के द्वारा उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस वाला यदि कोई एक्शन लेता है तो ठीक है, यदि नहीं लेता है तो आप उससे आगे बढ़ें। आगे कहां पे जाएं? तो उसके बाद आप जाएं रेवेन्यू कोर्ट में। रेवेन्यू कोर्ट कहने का मतलब होता है आपके जो एसडीएम के कोर्ट हैं, वहां पे जाएं। वहां भी उस थाने के जो कंप्लेंट दिए हो उसको उसमें अटैच कर दें, लगाएं। वहां पे एक आप सूट फाइल करें जिसमें आप सारी चीजों को लिखें, आपके जमीन का डिटेल, जो भी जिसके नाम से जमीन है, जो जमीन के कागजात है, सारे पेपर को अटैच करें।
अब देखें कि रेवेन्यू कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देती है। रेवेन्यू कोर्ट यदि कोई डिसीजन देती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और सिविल कोर्ट में अपने कब्जे को पाने के लिए, उसको कब्जे से हटाने के लिए आप मुकदमा फाइल करें। लेकिन इस सब से पहले, थाने में जाने से पहले या फिर एसडीएम कोर्ट आप जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट, उसमें जाने से पहले या सिविल कोर्ट में जाने से पहले आप एक काम जरूर करें कि आपका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे, यदि मान लीजिए खाली प्लॉट है, अब खाली प्लॉट पे वो कब्जा करके जबरदस्ती कुछ कंस्ट्रक्शन ना कर ले, निर्माण ना कर ले, उस कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन को नहीं करने देने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले उस पे स्टे लगा दें। अब स्टे यदि आप सिविल कोर्ट से लगाएंगे तो उसमें टाइम आपको लग सकता है, क्योंकि सिविल का मामला थोड़ा पेचीदा होता है और ज्यादा लंबा चलता है। तो इसीलिए आप क्या करें, सबसे पहले उस पर 144 ही लगा दें, जो पुराने कानून था 144 वो लगा दें। अब नया में उसको बीएनएस में सेक्शन 163 आया है, तो वो कानून उस पर आप जाके स्टे लगा दें। अब उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस पर कोई निर्माण नहीं कर सकेगा, और इसके बाद जो प्रोसीजर आपको बताइए, इस प्रोसीजर को आप फॉलो करें और फॉलो करके आप अपने जमीन को वापस पा सकते हैं। तो जमीन का कब्जा यदि आपका कर लिया गया है तो आप लड़े झगड़े नहीं, लड़ने झगड़ने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो व्यक्ति कब्जा कर लिया, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ से वो सक्षम है, तभी आपके जमीन पे जबरदस्ती उसने कब्जा किया है। लेकिन आपके पास यदि जमीन का पूरा पेपर है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप घबराइए नहीं, जमीन आपको मिलेगा। जो प्रोसीजर है उस प्रक्रियाओं को अपनाइए और उसके तहत आप अपनी जमीन को वापस पाइए। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।